पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर। पटना सीतामढ़ी समेत 5 जिलों में तेज बारिश, 2 अगस्त तक कई जिलों में हैवी रेन की चेतावनी। राज्य में अब तक 41% कम हुई बारिश, बिहार में मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक 31 जुलाई से 2 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश होगी, वहीं 33 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लोग उमस भरी गर्मी अधिक महसूस करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वोटिंग से पहले थानेदार से भिड़े पी के कहां धमकी देते हो, एसएचओ ने कहा। वर्दी है इसलिए सह रहा हूं। जनसुराज नेताओं को छुड़ाने पहुंचे थे प्रशांत। बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग से एक दो पहले बुधवार को जनसुराज के 20 नेताओं को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेताओं पर उपद्रवी होने और गलत बातें फैलाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने पहुंचे। थाने में वो एसएचओ से भिड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर जनसुराज के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो वो इसकी सजा भुगतेंगे। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि पुलिस उन्हें पकड़े और ये भी न बताए कि वो कहाँ है। 17 नेता ट्रेसलेस हैं। जक्कनपुर थाने से हम पूछना चाहते हैं कि हमारे नेताओं से क्या गलती हुई है, ये हमें बताए। पुलिस किसी को भी उठाकर गायब कर देगी तो ये अपहरण का मामला है। जक्कनपुर थाने में प्रशांत किशोर ने पुलिस वालों से कहा कि ये अपनी ड्यूटी से हट रहे हैं, ये हमें क्या अपमानित करेंगे। 10 दिन पहले लोगों ने घेरा था तो हमने इन्हें बचाया था। पुलिस सरकारी चाटुकारिता कर रही है। इस दौरान प्रशांत और एसएचओ के बीच हॉट टॉक भी हुई। टीआरई 4 की 32,388 वैकेंसी की इनसाइड स्टोरी। शिक्षा मंत्री का अफसरों को अल्टीमेटम, सम्राट के पास शिक्षक भर्ती की लिस्ट जाएगी या मेरा इस्तीफा। बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने 32,388 शिक्षकों की बहाली की सूचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजी है। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, टीआरई 4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना बीपीएससी को भेज दी है। हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। 32,388 पदों पर शिक्षकों की बहाली का फैसला आसानी से नहीं हुआ। मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि बीते 5 दिन में इस मुद्दे पर सीएम सम्राट चौधरी के साथ 3 बैठक हुई। मंत्री ने अफसरों के सामने इस्तीफा देने का अल्टीमेटम रख दिया। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का पहला दिन। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों से सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं शिवभक्त। कांवड़ में जल भरकर देवघर रवाना। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का पहला दिन था। सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम घाट पर कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक 1 लाख से ज्यादा शिवभक्तों ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर कांवड़ में पवित्र जल भरकर देवघर के लिए रवाना हुए हैं। सीएम से मिलने के बाद हमें बिकाऊ कहा जा रहा, भरत के फुफेरे भाई के साथ मारपीट। मां बोली, फोन पर धमकाया, सोशल मीडिया पर किया बदनाम। सीएम सम्राट चौधरी से मिलने के बाद मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। 28 जुलाई की सुबह मेरे रिश्तेदार के मोबाइल पर फोन कर गाली गलौज की गई। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर भी गालियां दी गई। हम पर आरोप लगाया जा रहा कि हम लोग बिक गए हैं। ये सब गांव के 2 लोग कर रहे हैं। सरोज त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी दोनों सगे भाई हैं। 28 जुलाई को भरत के फुफेरे भाई के साथ मारपीट की गई। वो इन दोनों के इशारे पर ही हुआ। मारपीट का वीडियो भी है। ये बातें भरत तिवारी की मां आशा देवी ने अपने आवेदन में कही हैं। आवेदन शाहपुर थाने में 28 जुलाई को दी गई थी। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 6 महीने से न विधायक न एमएलसी, दीपक प्रकाश मंत्री कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा सवाल। याचिका में मंत्री पद पर उठाए हैं सवाल। बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मंत्री दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के, लेकिन वो मंत्री के पद पर हैं। नियम के अनुसार मंत्री को 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है,
लेकिन दीपक प्रकाश के मामले में इस नियम का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत ने बिहार सरकार से पूछा, यह कानून का शुद्ध प्रश्न है। राज्य सरकार को यह बताना होगा कि कोई मंत्री बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। 3 साल के बच्चे की हत्या, बोरे में मिली लाश, मां के साथ सोते समय उठाया, 4 घंटे में बॉडी मिली। भागलपुर में 17 दिनों में दूसरी वारदात। भागलपुर में 3 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। खेत में प्लास्टिक के बोरे में बंद शव मिला है। गला दबाकर हत्या की गई है। मृतक की पहचान लालूचक निवासी पंकज मंडल के बेटे दिव्यांशु कुमार के तौर पर हुई है। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। अचानक नींद खुली तो दिव्यांशु गायब था। परिवार खोज ही रहा था कि 4 घंटे में उसकी लाश मिली। श्रावणी मेले में नहीं मिलेगी रोपवे की सुविधा। बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को पैदल तय करना होगा सफर। जहानाबाद जिले के प्रसिद्ध वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को इस वर्ष श्रावणी मेले में रोपवे की सुविधा नहीं मिलेगी। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले की तरह पैदल ही पहाड़ की चढ़ाई करनी होगी। लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस रोपवे का निर्माण कार्य पिछले करीब 10 वर्षों से चल रहा है। विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से परियोजना में कई बार देरी हुई, जिसके कारण यह समय पर पूरा नहीं हो सका। सावन के दिन राजगीर में उमड़ी भीड़। वैभारगिरी पर्वत पर बाबा सिद्धनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रावण मास के शुभारंभ के साथ ही ऐतिहासिक नगरी राजगीर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी है। शिव तीर्थ के रूप में विख्यात राजगीर के वैभारगिरी पर्वत पर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में गुरुवार को जलाभिषेक के लिए भक्तों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। दूर दराज के इलाकों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने असीम आस्था के साथ पर्वत की कठिन चढ़ाई कर महादेव के दर्शन किए। समस्तीपुर में नहीं लगेगा नागों का मेला। वन विभाग के अधिकारियों ने लगाया प्रतिबंध। आदेश का पालन न करने पर FIR होगी। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर प्रखंड सिंघिया घाट में नागों का मेला नाग पंचमी के मौके पर नहीं लगेगा। वन विभाग की ओर से नागों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वन विभाग के अधिकारी मेला स्थल के अलावा विश्व हरि स्थान पर जाकर अनाउंस कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार नागों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। अगर नागों का प्रदर्शन किया गया तो वन्य जीव प्राणी अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हालांकि इस दौरान पूजा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नाग पंचमी के मौके पर लोग पूजा अर्चना कर सकेंगे। पप्पू यादव को गोली मारने की धमकी। सांसद के शिकायत पोर्टल पर भेजा संदेश। लिखा, पूरे परिवार को बम से उड़ा देंगे। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने सांसद को गोली मारने और पूरे परिवार को बम से उड़ाने की बातें लिखी हैं। ये धमकी सांसद की आधिकारिक वेबसाइट pappuyadav.org के शिकायत पोर्टल दी गई है। सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली के उप पुलिस आयुक्त DCP को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की है। पटना, स्कूटी से घर जा रही महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग। पीठ में 3 गोलियां लगीं। गंभीर हालत में एम्स रेफर। ब्लिंकिट कंपनी में काम करती है। पटना के नौबतपुर में बुधवार को अपराधियों ने एक महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में महिला की पीठ में 3 गोलियां लगीं। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद पटना एम्स रेफर किया गया है। महिला की पहचान पूजा कुमारी के रूप में हुई है। पिता का नाम बिंदेश्वरी प्रसाद है। वह समस्तीपुर की रहने वाली हैं और नौबतपुर के बिक्रम मोड़ के पास किराए के मकान में रहती हैं। वह पटना में ही ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम करती है। बताया जा रहा है कि वह स्कूटी से अपने घर लौट रही थीं। तभी चिरौरा के पास घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना नौबतपुर थाना क्षेत्र के NH 139 नहर रोड की है। किशनगंज पेयजल परियोजना को 53.71 करोड़ की स्वीकृति। मंत्री दिलीप जायसवाल की पहल पर अमृत 2.0 के तहत मंजूरी। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की पहल पर किशनगंज शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,47,500 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना,
इस्कॉन में घुसे आतंकी, कैंपस में धमाका, एटीएस ने एक आतंकी को मार गिराया, दूसरे ने किया सरेंडर। मॉक ड्रिल का देखें वीडियो। पटना के इस्कॉन मंदिर में बुधवार सुबह अचानक 3 संदिग्ध आतंकी अत्याधुनिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड के साथ घुसे और गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया। इसके बाद बम विस्फोट किया, जिससे मंदिर कैंपस में अफरा तफरी मच गई। आतंकियों ने मंदिर परिसर के एक हिस्से पर कब्जा कर अंदर 2 पुजारियों को बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली, जक्कनपुर, बुद्धा कॉलोनी के एसएचओ, मजिस्ट्रेट समेत 50 की संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। साथ ही पटना एटीएस को भी मौके पर बुला लिया गया। एटीएस के जवानों ने मंदिर परिसर को चारों ओर से घेर लिया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, मेडिकल टीम, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। धमाके की आवाज और भारी संख्या में पुलिस बल को देख मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीर खड़े होकर इस घटनाक्रम को देख रहे थे। आंगनबाड़ी में 22,000 पदों पर होगी भर्ती। पटना मुजफ्फरपुर में बनेंगे नए कोर्ट। स्पोर्ट्स पॉलिसी को मंजूरी। सम्राट कैबिनेट में 24 एजेंडों पर मुहर। बिहार में समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,000 पदों पर बहाली की जाएगी। साथ ही राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत बिहार राज्य खेल, छात्रवृत्ति योजना और प्रतिभा पहचान कार्यक्रम जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके अलावा 75 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अब घर बैठे जमीन और प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कृषि, सिंचाई, खेल, पुलिस, शहरी विकास, तकनीकी शिक्षा, सहकारिता और न्याय विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।